हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। तो ये जो हम लोगों का फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है सब्जेक्ट जो है उसमें डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है। इस साल भी जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंट का ऑलरेडी दो वीडियोज अपलोडेड हो चुका था, जिसमें पहले वीडियो में हम लोगों ने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग क्या है, उसके मीनिंग, उसके कॉन्सेप्ट और डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट और किस तरीके से उसके एलोकेशन होते हैं, यानी एक्सपेंसेस को किस तरीके से बांटते हैं, ये सब हम लोग प्रीवियस के वीडियो में पढ़ चुके थे। आज जो है हम लोग इसके बाद जो है आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करेंगे। आपके पास कोई भी बुक है, हर राइटर के बुक में जो है ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आपके पास कोई भी राइटर का बुक है, आप इन क्वेश्चंस को देख करके जो है अपने बुक के सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, इस सारे क्वेश्चंस का जो पीडीएफ होगा वो हम आप लोगों को ड्रीम कॉमर्स एकेडमी चैनल पे दे देंगे। अगर आप उस चैनल का मेंबर नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च करना ड्रीम कॉमर्स एकेडमी, वहां ज्वाइन हो जाना, वहां सबका आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। चलो अब समय नहीं गवाते हो, डायरेक्ट जो है हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को हम बताएंगे और इसके बाद 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क करने के लिए देंगे, इसलिए अच्छा से सीखना। और हाँ, ये इसको अच्छे तरीके से सीखने के लिए जो है इसके पार्ट 1 का वीडियो जरूर देख लेना, जिसमें हम लोग डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को फॉर्मेट को डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, हाँ सर जी, ठीक है। चलो तो देखो जी, बेसिकली क्या बोल रहा है क्वेश्चन पे, द फॉलोइंग बैलेंसेस एज ऑन 31 मार्च 2016 हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ एबीसी कंपनी। यानी नीचे का ये जो इंफॉर्मेशन है, ये सारा इंफॉर्मेशन एबीसी कंपनी का है। बोला गया है विच हैज 2 डिपार्टमेंट, जिसका 2 डिपार्टमेंट है। कौन कौन भाई, इसका एक डिपार्टमेंट है ए और दूसरा डिपार्टमेंट है इसका बी, यानी एबीसी कंपनी जो है वो 2 डिपार्टमेंट को चलाता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों डिपार्टमेंट के पास क्या क्या है। ओपनिंग स्टॉक देखो दे रखा है, ये ओपनिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट ए का 25,000, डिपार्टमेंट बी का 20,000। इसके बाद परचेजेस दिया है 2,30,000 और इसका 1,90,000। फिर परचेज रिटर्न है, देखो इसका 2,000, इसका 1,000। फिर देखो सेल्स दे रखा है 6,06,000 और 4,02,000। सेल्स रिटर्न दे रखा है 6,000 और ये 2,000। इसके बाद वेजेज यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखा है 2 लाख 1 लाख का। फिर लास्ट में मिसलेनियस एक्सपेंसेस दे रखा है 30,000 और 28,000 का। ठीक है सर जी, अच्छी बात है। अब नीचे कुछ कुछ और दिया है इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज दिया है नीचे। पॉइंट नंबर 1, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस ₹1,20,000। ये ऑफिस और सेलिंग का जो खर्चा है वो 1,20,000 है। अब देखो 1,20,000 तो भाई ये सेलिंग एक्सपेंसेस तो मेरा इनडायरेक्ट होता है, तो जाहिर सी बात है इसको पीएल में दिखाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ तो दोनों डिपार्टमेंट को मिला करके ना ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है। हाँ सर बिल्कुल, तो ये दोनों दोनों को मिला करके दिया है, तो इसको हम लोग बांटेंगे डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी को। अब कैसे बांटेंगे इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आगे बोल रहा है कि डिपार्टमेंट डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 30,000। बोला है दोनों डिपार्टमेंट ए और बी में जो एसेट्स था उन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कट गया है आपका, दोनों को मिला के 30,000 का, इसको भी बंटवारा करना होगा। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016, डिपार्टमेंट ए का 26,000 और डिपार्टमेंट बी का 24,000, यानी क्लोजिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का दिया। ठीक है सर, अच्छी बात है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एलोकेटेड एक्सपेंस अनएलोकेटेड एक्सपेंसेस आर टू बी अप्रोप्रिएट इन द रेशियो ऑफ नेट सेल एंड नेट सेल ऑफ ईच डिपार्टमेंट। बोला कि ऐसा खर्चा जो दोनों डिपार्टमेंट के बीच नहीं बटा है, यानी बेसिकली देखो ये दोनों खर्चा कौन कौन भाई, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट, सेलिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रिसिएशन, इन दोनों को किस रेशियो में बांटने के लिए बोल रहा है भाई, शेयर्स रेशियो में इन दोनों एक्सपेंसेस को बांटने के लिए बोल रहा है। आया समझ में, क्योंकि बाकी सब खर्चा तो बांट करके दिखा दिया है, यही 2 खर्चा है जिसको नहीं बांटा गया था, तो इन दोनों खर्चा को जो है वो सेल्स रेशियो में बांट के दिखा देना। ठीक है, नीचे क्या बनाने बोला, प्रिपेयर एन कोलमनार फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ 2 डिपार्टमेंट। दोनों डिपार्टमेंट को मिला करके कोलमनार ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। और ऐसे भी कोलमनार में ही तो बनेगा, क्योंकि हम ए और बी का अलग अलग डिपार्टमेंट अकाउंट तो नहीं खोलेंगे, ए और बी दोनों को जो है साथ में मिला करके हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, हाँ चलो अब डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाते हैं। एकदम अच्छे से सीखना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और क्वेश्चन बन जाएगा। चलो भाई थोड़ा सा इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं ताकि हम लोग को जो है वो क्वेश्चन बनाने में आगे सुविधा हो। तो सबसे पहले भाई बात तो आता है कि फॉर्मेट का, हाँ सर फॉर्मेट तो बनाना होगा, तो चलो फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा जी, किसके बुक में फॉर्मेट बनाने के लिए बोला है, एबीसी लिमिटेड। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लिख सकते हैं भाई, इन द
बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ ABC कंपनी, इसके बुक में बनाना है। हाँ सर, क्या बनाना है? डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हेडिंग लिखते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है सर। अच्छा, कौन से डेट को? तो भाई क्लोजिंग डेट भी तो मेंशन करेंगे हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट में, फॉर द ईयर इंडेड। और कौन सा ईयर इंडेड बोला था भाई? 31 मार्च दिया था, 31 मार्च 2016, इस डेट को बना रहे हैं। ठीक है, चलो। हाँ, फॉर्मेट अभी सबसे पहले तो भाई फॉर्मेट बनाना होगा। हाँ सर, तो चलो आओ फॉर्मेट बनाते हैं इसका। रुक जाओ 1 मिनट, बस हमको इसका थोड़ा सा फॉर्मेट बना लेने दीजिए। सेम यही फॉर्मेट क्रेडिट में भी बनाएंगे। चलो भाई, ये हम लोगों का फॉर्मेट हो गया। अच्छा, इसके अंदर का एलिमेंट्स को लिख लेते हैं। क्या क्या लिखना है हमको? सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है पार्टिकुलर्स, मेंशन करते हैं पार्टिकुलर्स। ये 2 डिपार्टमेंट है तो 2 कॉलम, 3 डिपार्टमेंट होता तो 3 कॉलम। ये डिपार्टमेंट ए, ये डिपार्टमेंट बी। यहाँ भी सिमिलर तरीके से लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया डिपार्टमेंट ए, और ये हो गया हम लोगों का डिपार्टमेंट बी। अब चूंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो हम सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ जो है ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे भाई साहब? ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद नीचे जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। बिल्कुल। हाँ, तो चलो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा जाता है, तो हम आप लोगों को बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट को समझाए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक। और ये कहाँ दिया होगा? ये क्वेश्चन में हम लोगों का जो है वो गिवन होगा, टू ओपनिंग स्टॉक। तो भाई देखो, जिस डिपार्टमेंट का जितना ओपनिंग स्टॉक था उसको लिखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में सबसे ऊपर में ये देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखा है, इसका 25,000 और इसका 1,20,000, सॉरी 25,000 और 20,000। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मेंशन करेंगे। हाँ सर बिल्कुल। कितना था ओपनिंग स्टॉक? अभी बोले ओपनिंग स्टॉक था इसका 25,000 रुपया, और इसका ओपनिंग स्टॉक था 20,000। दिखा दिए ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में होता है। तो हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। और देखो क्लोजिंग स्टॉक भाई सबसे नीचे में क्वेश्चन में सबसे लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक ही तो गिवन था। देखिए ये रहा क्लोजिंग स्टॉक सबसे नीचे में, ये रहा, ये देखो यहाँ, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया है। क्लोजिंग स्टॉक दिया है डिपार्टमेंट ए का 26,000, डिपार्टमेंट बी का 24,000। तो आओ क्लोजिंग स्टॉक मेंशन करते हैं 26,000 और 24,000। इसका हो गया 26,000 और इसका हो गया 24,000। इसके बाद डेबिट में क्या लिखाता है? डेबिट में लिखाता है टू परचेजेज। जो भी डिपार्टमेंट का परचेजेज होगा उसको डेबिट में दिखाना। अच्छा, और परचेज में ये भी होता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट में परचेज रिटर्न है तो माइनस करके दिखाएंगे। तो देखो ना, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है हमको कि परचेज कितना दिया है। यहाँ देखो, ये है डिपार्टमेंट परचेज और ये परचेज रिटर्न। डिपार्टमेंट ए का परचेज है 2,30,000 और परचेज रिटर्न है 2,000। तो परचेज से परचेज रिटर्न को माइनस करके दिखाएंगे, यानी 2,30,000 से 2,000 माइनस करेंगे तो आएगा मेरा 2,28,000। ठीक है, नेट परचेज दिखाएंगे। सेम 1,90,000 से 1,000 का रिटर्न किए तो माइनस कर देंगे तो 1,89,000, यानी 2,28,000, 2,28,000 और 1,98,000 मेरा आएगा दोनों डिपार्टमेंट का। ठीक है भाई, चलो दिखाते हैं जो जो आया था। टू परचेजेज कितना आया था माइनस करके? इसका 2,28,000 आया था और इसका आया था 1,89,000 दिखाए। इसके बाद क्रेडिट में क्या दिखाते हैं? सेल्स को। तो यहां दिखाएंगे बाय सेल्स। अच्छा, ये भी बताए थे कि सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस करके दिखाते हैं। तो देखो यहाँ पे सेल्स कितना कितना है, ये रहा। ये देखो यहाँ पे सेल्स दिया है भाई 6,06,000, 4,02,000, और देखो सेल्स रिटर्न भी दिया है 6,000 और 2,000, यानी 6 लाख से 6,000 को, 6,06,000 में से 6,000 को माइनस करेंगे तो 6 लाख आएगा, और 4,02,000 में 2,02,000 घटाएंगे तो 4 लाख, यानी कि 6 लाख और 4 लाख उन दोनों का नेट सेल है। ठीक है, तो चलो भाई नेट सेल कितना था भाई? नेट सेल है 6 लाख और नेट सेल है 4 लाख। समझ में आया?
कुछ नहीं करना है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, परचेज को डेबिट में, सेल्स को क्रेडिट में, परचेज से परचेज रिटर्न को घटा देना, सिमिलर सेल्स से सेल्स रिटर्न को घटाना, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है वो डेबिट में जाएगा। तो देखो ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में यहाँ देखो क्वेश्चन में ये क्या मेंशन कर रहा है, ये वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, इसका है 2 लाख और इसका है 1 लाख। मिसलेनियस एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट होता है, तो वेजेज डायरेक्ट है 2 लाख और 1 लाख का, तो यहाँ हम लोग मेंशन करते हैं भाई टू वेजेज। ये हम लोगों का वेजेज है कितना का, इसका वेजेज है 2 लाख का और इसका वेजेज है हम लोगों का 1 लाख का, मेंशन कर दिए, हो गया। अब तो कुछ नहीं दिया है, इतना ही चीज जो है वो मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो चलो अब इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको हम लोग कर देंगे यहाँ से सिमिलर, सीधा सीधा डबल अंडरलाइन से इसको हम लोग कर देंगे क्लोज। लो भाई कर दिए। अब अमाउंट जोड़ो, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट, तो देख के पता चल रहा है क्रेडिट ज्यादा है। डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट में टोटल होगा 6,26,000 रुपया, तो डेबिट में भी होना चाहिए भाई 6,26,000 रुपया। डिपार्टमेंट बी का डेबिट में होगा 4,24,000 रुपया, तो डिपार्टमेंट बी का डेबिट में भी होना चाहिए 4,24,000 रुपया। तो कितना कितना रुपया है जो घट रहा है, तो बैलेंस करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट पे कितना कितना घट रहा है। तो जब डेबिट को टोटल जोड़ेंगे और 6,26,000 से घटाएंगे तो डिपार्टमेंट ए में घटेगा हम लोगों का 1,73,000। सिमिलर डिपार्टमेंट बी पे कितना कम आएगा, 1,15,000 रुपया कम आएगा। अब हम सबको पता है कि अगर मान लो ट्रेडिंग अकाउंट पे डेबिट घटता है तो हम सबको पता है कि वो हम सबके लिए क्या होता है, वो हम सबके लिए होता है ग्रोस प्रॉफिट। तो ये हम लोगों का आया है यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट आ गया। अब इस ग्रोस प्रॉफिट को कहाँ भेजेंगे, नीचे पीएल में भेजेंगे अपोजिट साइड। अगर क्रेडिट घटता तो ग्रोस लॉस आता है। अब इसको दूसरे साइड अपोजिट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय ग्रोस प्रॉफिट। अपोजिट साइड ट्रांसफर करके लेकर के आ गए, ठीक है। कितना है भाई ग्रोस प्रॉफिट, तो इसका है 1,73,000 का ग्रोस प्रॉफिट और इसका है 1,15,000 का ग्रोस प्रॉफिट। इतना ट्रांसफर कर लेने के बाद जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा उसको डेबिट में लिखना, और अगर कोई इनडायरेक्ट इनकम एंड गेन होगा तो क्रेडिट में। अब ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन है, अगर इसको बांटने के लिए कोई रेशियो दिया है तो उस रेशियो में बांटना, और रेशियो नहीं दिया है तो जिसको बांटने का जो नियम होता है उस नियम पे बांटेंगे। अब चलो एक एक करके ढूंढते हैं कि कौन कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले जो क्वेश्चन में हमको वेजेस के नीचे देखो, ये जो वेजेस के नीचे हमको दिख रहा है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये तो पहले से बटा है। डिपार्टमेंट ए का आपका है 30,000 और डिपार्टमेंट बी का 28,000, तो इसको तो पहले दिखाएंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये तो है खर्चा। तो इसको दिखाते हैं हम लोग टू मिसलेनियस को शॉर्ट में MIC लिखते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ठीक है। और इसको करने के बाद ये हम लोगों का कितना है, ये हम लोगों का है 30,000 और ये है 28,000। अब हमको देखना है कि भाई और कौन कौन सा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं इधर, और कौन कौन सा जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरा है। तो देखो क्वेश्चन में फिर से जाते हैं और नीचे देखना एडजस्टमेंट पे 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है। एक है हम लोगों का देखो सेलिंग ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 का, एक डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स 30,000 का। तो ये दोनों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। इन दोनों को बांटने के लिए बोला है कि कौन सा रेशियो में बटेगा सर जी, सेल्स रेशियो में बटेगा। और सेल्स में भी याद रखना नेट सेल्स में बटेगा। नेट सेल्स का मतलब क्या होता है कि सेल्स से सेल्स रिटर्न को माइनस करके जो अमाउंट आया है वो। तो सबसे पहले हमको इसका क्या निकालना होगा जी, सबसे पहले हमको इसका निकालना होगा सेल्स रेशियो। तो आओ निकालते हैं सेल्स रेशियो। देखो यहां वर्किंग नोट्स का काम करते हैं, यहां लिख देते हैं हम लोग, थोड़ा जगह छोड़ के यहां मेंशन करते हैं वर्किंग नोट्स। और यहां सबसे पहले सेल्स रेशियो निकाल रहे हैं, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। और सेल्स रेशियो में याद रखना नेट सेल्स हम लोग को निकालना है, नेट सेल्स यानी वो जो सेल्स से सेल्स रिटर्न घटाए थे उसका, डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का। तो चलो आओ रेशियो कंपेयर किया जाए। तो बताओ तो जरा सा डिपार्टमेंट ए का सेल्स कितना था। तो देखो यहाँ पे ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में देखो बाय सेल्स लिखा गया है भाई, कितना है 6 लाख है और 4 लाख है, तो इसी से ही तो रेशियो बनेगा मेरा अभी, ठीक है। 6 लाख इज टू 4 लाख रेशियो बनेगा। तो ये जब 0 0 कट जाएगा तो ये क्या आएगा 6:4। इसको और छोटा करेंगे तो ये क्या होगा भाई 3:2, यानी 3:2 का मतलब है कि 3/5 2/5, ये हम लोगों का है सेल्स रेशियो।
अब इसी सेल्स रेशियो में बांटेंगे किसको किसको, जो ऊपर हम लोगों को मेंशन किया था क्वेश्चन में, क्या क्या था भाई, देखो ऑफिस एंड और नॉर्मल हम पढ़ दे रहे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस 1,20,000 का और डेप्रिसिएशन 30,000 का, तो इसको बांट के दिखाएंगे, इसी को हम लोग बांट के दिखाएंगे। सबसे पहले ऑफिस एक्सपेंसेस, और ये जो मेरा ऑफिस एक्सपेंसेस है ये कितना है, 1,20,000 का है, तो इसको हम लोग बांटेंगे डिपार्टमेंट ए को भी और इसको हम लोग बांटेंगे डिपार्टमेंट बी को भी, बांट देंगे। तो 1,20,000 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था, इसको 3:2 में बांटेंगे यानी कि 3/5, और ये 1,20,000 था, इसको बांटेंगे 2/5। इसके बाद काट के दिखा देंगे। तो जब बांटेंगे तो ये जो है मेरा, ये बटेगा आपका, ये 72,000 आएगा और ये जो है आपका 48,000 आएगा। अब ऐसे ही एक और खर्चा था भाई, एक और खर्चा है मेरा, क्या था एक खर्चा, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स जो था, कितना का था भाई डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, तो हम लोग का ऊपर में अभी देखे ना 30,000 का था, तो इसको भी दोनों में बांटेंगे, ए को और बी को। तो भाई देखो ए और बी दोनों को बांटते हैं। अच्छा ए को देखो 30,000 इंटू ए का 3/5, तो बांटेंगे तो 6×25 6×3 का, इसको 18,000, और बी को बांटते हैं तो बी को कितना बटेगा भाई, 30,000 इंटू 2/5, इसका मतलब है इसको मिलेगा 12,000। ठीक है, दोनों खर्चा बांट दिए। अब दोनों खर्चा बांट के जो आया है, चलो उसको वैल्यू पुट कर दो। तो अब देखो क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आप खर्चा लिख रहे हैं टू ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस जो था, हम इसको नॉर्मल सिर्फ ऑफिस एक्सपेंसेस से मेंशन कर दे रहे, कितना कितना बटा भाई, इसको हुआ 72,000 और इसका खर्चा है 48,000। सिमिलर वैसे ही टू डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं डेप्रिसिएशन, कितना कितना बटा था भाई इसका, 18,000 रुपया बटा था और 12,000 हो गया। दोनों खर्चा को बांटे। यही चीज ही आपको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ध्यान रखना है कि भाई ऐसा खर्चा जिसका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, उन खर्चों को जो है वो किस रेशियो में बांटेंगे। अगर क्वेश्चन में ये बोल देगा कि भाई देखो जितना भी एक्सपेंसेस है उन सबको इस रेशियो में बांटो, तो अगर एक पार्टिकुलर रेशियो दिया हुआ होगा तो उसी रेशियो में सबका बांटेंगे। लेकिन अगर कोई रेशियो दिया हुआ नहीं होगा तो हम लोग जो है वो रेशियो फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद बांटेंगे। यहां बोला है कि सेल्स रेशियो में बटेगा, तो दोनों का पहले सेल्स का रेशियो निकाले, जो रेशियो आया उसमें बांट दिए। कभी परचेज के बेस पे बोलेगा तो परचेज का रेशियो निकालेंगे और बांट देंगे, जिसमें बोलेगा उसमें बांटेंगे। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। चलो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। आओ थोड़ा सा इसको, अब इसको थोड़ा सा, ये चीज हो गया, अब इसको हटा रहे हैं, अब इसको हम लोग करते हैं बैलेंस। अच्छा, तो बैलेंस करने के लिए पहले इसको हम लोग को क्लोज करना होगा। चलो भाई, तो इसको हम लोग यहां से कर देते हैं क्लोज। ठीक है, अमाउंट को डबल अंडरलाइन से क्लोज किया जाता है। चलो आओ, अमाउंट को हम लोग डबल अंडरलाइन से कर देते हैं क्लोज। इसके बाद जिधर घटेगा उधर बैलेंस दिखाएंगे। डेबिट घटेगा मेरा तो मेरे लिए आएगा नेट प्रॉफिट, क्रेडिट घटेगा तो मेरे लिए आएगा नेट लॉस। क्लियर है? चलो भाई बैलेंस करके बताओ तो क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है देख के, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट? सर देखने से तो लग रहा है क्रेडिट ही ज्यादा है। हाँ क्रेडिट ही ज्यादा है। इधर है 1,73,000, इधर भी इसका होना चाहिए 1,73,000, इसका है 1,15,000, तो इधर भी होना चाहिए 1,15,000। लेकिन डिपार्टमेंट ए का जो है वो डेबिट में कितना, डिपार्टमेंट ए जो है मेरा, हाँ डिपार्टमेंट ए जो है मेरा वो डेबिट में कितना घट रहा है, तो सपोज क्या जोड़ करके घटाएंगे तो डिपार्टमेंट ए पे मेरा घट रहा है ये 53,000 रुपया। सिमिलर डिपार्टमेंट बी पे मेरा घट रहा है 27,000 रुपया। तो डेबिट घटा तो ये मेरे लिए आएगा टू नेट प्रॉफिट। अगर क्रेडिट घटता तो आता नेट लॉस। आप इसको बैलेंसिंग फिगर करके मेंशन कर सकते हो। यानी इतना क्वेश्चन बनाने के बाद ये पता चल रहा है कि ये जो एबीसी कंपनी का ये जो दो डिपार्टमेंट है, एक साल के बाद एंड में डिपार्टमेंट ए से नेट प्रॉफिट हुआ है 53,000 का और डिपार्टमेंट बी से नेट प्रॉफिट मिला है हमको 27,000 रुपया का। अगर किसी डिपार्टमेंट का क्रेडिट बैलेंस घटता तो वो मेरे लिए नेट लॉस आता। आ गया समझ में? इस तरीके से जो है वो डिपार्टमेंटल अकाउंट बनता है। अब क्वेश्चन में क्या होगा, क्वेश्चन में यही चीज रहेगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता जाएगा, लेकिन सबको बनाने का बेस बस यही है। इसी पैटर्न में सब बनेगा। किसी में कैलकुलेशन ज्यादा करना होगा तो किसी में कैलकुलेशन कम करना होगा, लेकिन सबका जो बेस होगा वो यही होगा और इसी पैटर्न में जो है वो सारा क्वेश्चन मेरा बनता है। अब देखो किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा होगा तो किसी किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन कम होगा, किसी किसी क्वेश्चन में रेशियो निकालना होगा तो किसी किसी क्वेश्चन में रेशियो दिया होगा। ठीक है, तो एक एक करके तो हम लोग जो है वो क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ही। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया कंप्लीट तरीके से। चलो अगर समझ में आ गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लेना,
रुको क्वेश्चन भी दिखा देते हैं पहले। चलो भाई क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। चलो इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो आधा पहले, ले लिए। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरा, हो गया। अब थोड़ा सा वर्किंग नोट्स में आओ, लो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है? हाँ सर चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 बताएं, इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 दे रहे हैं। ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, समझा दे रहे हैं, अच्छा से समझा देंगे। इस क्वेश्चन को आप खुद बनाओगे और इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताओगे कि भाई ग्रोस प्रॉफिट कितना कितना का आया और नेट प्रॉफिट कितना कितना का आया, आप हमको इसको निकाल के बताओगे। आओ समझा दे रहे हैं क्वेश्चन अच्छा से। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? बलसारा ब्रदर्स हैज 2 डिपार्टमेंट। बलसारा ब्रोज है यानी ब्रदर्स है जिसका 2 डिपार्टमेंट है, जैसा आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ए और बी। ए एंड बी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज। अब देखो क्या क्या है इन दोनों डिपार्टमेंट के पास। अब 2 डिपार्टमेंट है तो 2 कॉलम बनाना, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी 2 कॉलम। अब देखो क्या क्या है भाई। ओपनिंग स्टॉक है 17,500, 14,000, इसको डेबिट में दिखाना। परचेजेस 35,000 और 30,000, ये भी डेबिट में दिखाना। कोई परचेज रिटर्न नहीं है तो माइनस करने का जरूरत नहीं है, परचेज को डेबिट में। सेल्स दे रखा है 60,000, 50,000, सेल्स को दिखाना ट्रेडिंग के क्रेडिट में। वेजेज वेजेज 8,200, 2,700, वेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ट्रेडिंग के डेबिट में। और क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है 17,740 और 16,740 और 12,050 रुपया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है क्रेडिट में। लो जी, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेज डेबिट में, वेजेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में, हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट फिर बैलेंस करना, डेबिट घटेगा, ग्रोस प्रॉफिट आएगा, ग्रोस प्रॉफिट को नीचे पीएल अकाउंट में भेज देना। उसके बाद जितना भी एक्सपेंसेस होगा उसको डेबिट में, इनकम एंड गेन क्रेडिट में। अब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन के लिए देखो नीचे नोट दे रहा है, क्या बोल रहा है भाई? अदर एक्सपेंसेस वेयर। अब कुछ कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है उसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोला? रेंट एंड टैक्सेस ₹9,930। रेंट एंड टैक्सेस 9,390 रुपया है। अब इसको ट्रेडिंग इसको पीएल अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे टू रेंट एंड टैक्सेस। लेकिन ये जो 9,390 है ये तो दोनों डिपार्टमेंट का खर्चा है, तो इसको हम लोग बांटेंगे। अब कैसे बांटेंगे इसको आगे क्वेश्चन में मेंशन होगा, दिखाएंगे। फिर बोल रहा है भाई सन्ड्री एक्सपेंसेस है 3,600, इसको भी पीएल के डेबिट में दिखाएंगे और बांटेंगे। सैलरीज है 3,000, इसको भी बांट के डेबिट में दिखाएंगे। लाइटिंग एंड हीटिंग 2,100, इसको भी डेबिट में दिखाएंगे। डिस्काउंट एलोड 2,222 यानी 2,222, इसको भी डेबिट में दिखाएंगे। इसके बाद देखो एक चीज यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को, डिस्काउंट रिसीव 650, तो डिस्काउंट रिसीव तो इनकम एंड गेन है, तो इसको पीएल के क्रेडिट में यानी वो जो जहां ग्रोस प्रॉफिट आएगा ना उसके नीचे हम लोग दिखाएंगे बाय डिस्काउंट रिसीव 650 और इसको भी बांट के दिखाएंगे। ठीक, इसके बाद बोल रहा है ये एडवर्टीजमेंट 3,680 खर्चा है, ये डेबिट में, यानी डिस्काउंट रिसीव सिर्फ क्रेडिट में जाएगा और बाकी जितना भी खर्चा है रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरीज, लाइटिंग एंड हीटिंग, डिस्काउंट एलोड, एडवर्टीजमेंट, ये सबको जो है वो डेबिट में दिखाएंगे। अब कौन खर्चा को किस किस रेशियो में बांटेंगे तो देखो साफ साफ यहाँ पे मेंशन हो रहा है, अच्छा से समझना। बोल रहा है कौन पॉइंट नंबर 1 पे एडवर्टीजमेंट इज टू बी अप्रोप्रिएट इक्वली, यानी जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है ये देखो ये 3,680 रुपया, इसको इक्वली यानी 1:1 दोनों डिपार्टमेंट पे बराबर बांटेंगे। 3,680 को बराबर बांट देंगे। ठीक, आगे डिस्काउंट एलोड एंड रिसीव आर एप्रोप्रिएट इन द ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटल सेल एंड परचेज। तो ये जो मेरा ध्यान से समझना, ये जो मेरा डिस्काउंट, इसको अच्छा से समझना, ये जो मेरा यहां पे लिख दे रहे हैं डिस्काउंट एलोड है, कितना रुपया है भाई डिस्काउंट एलोड? तो देखो डिस्काउंट एलोड है हम लोगों का 2,222 रुपया और एक है हम लोगों का डिस्काउंट रिसीव, इसको समझना अच्छा से। डिस्काउंट रिसीव कितना है भाई? डिस्काउंट रिसीव क्वेश्चन में देखो हम लोगों का है 650। तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा है कि ये जो हम लोगों का डिस्काउंट एलोड है इसको बांटना सेल्स रेशियो में बोल रहा है। किसमें बांटना इसको? सेल्स रेशियो में। नीचे वर्किंग नोट्स में निकाल देना सेल्स रेशियो और डिस्काउंट एलोड को सेल्स रेशियो में बांटना। और ये जो डिस्काउंट रिसीव है, क्योंकि भाई डिस्काउंट तभी देंगे जब सेल करेंगे, तो डिस्काउंट एलोड सेल्स रेशियो। डिस्काउंट तभी हमको रिसीव होगा जब हम गुड्स को परचेज करेंगे, तो ये जो डिस्काउंट रिसीव है इसको हम लोग बांटेंगे कौन सा रेशियो में भाई साहब? परचेज रेशियो में हम लोग इसको बांटेंगे। आ गया समझ में? एडवर्टीजमेंट को इक्वल बांटना, डिस्काउंट एलोड को
सेल्स रेशियो में, डिस्काउंट रिसीव को परचेज रेशियो में। हो गया। अब इसके बाद और भी तो बाकी खर्चा बच गया है, तो बाकी खर्चा के लिए 3 नंबर पे क्या बोला, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू बी अप्रोप्रिएट 2/3 टू डिपार्टमेंट ए एंड 1/3 टू डिपार्टमेंट बी। इसके बाद जो भी खर्चा बचा, एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव के बाद जो भी खर्चा बचा, यानी रेंट एंड टैक्सेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सैलरीज और लाइटिंग एंड हीटिंग, ये जो 4 एक्सपेंसेस है, इन सभी एक्सपेंसेस को किस रेशियो में बांटना, 2/3 और 1/3, यानी कि 2:1 के रेशियो में जो है वो बांट करके दिखा देना। आया समझ में? बांट देना, बांटने के बाद बैलेंस करना, सबका डेबिट घटेगा, नेट प्रॉफिट आएगा। इसके बाद आप हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 का ग्रोस प्रॉफिट कितना कितना आया है और नेट प्रॉफिट कितना कितना आया है, और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो भी हमको कमेंट करके बताना, अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम आप लोगों को क्वेश्चन को समझा देंगे। ठीक, अब ये जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन समझा दिए, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क भी दे दिए, पहले जो क्वेश्चन हम बताएं उसको रिपीट करना, फिर इस क्वेश्चन को बनाना और बना करके अच्छा से इसको बनाना। एक बार अगर बना लोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बनाना और बनाने के बाद हमको इसका आंसर आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। हम भी देखते हैं कि आप लोग कितने स्टूडेंट जो हो वो मन लगा के पढ़ रहे हो और कितने स्टूडेंट जो हो वो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।